फिर देखो यहां cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos होता है, इसलिए cos x का इंटीग्रल होगा sin प्लस एक इंटीग्रल किसी तरह। अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन में हमें दिया हुआ है तो हम इसको अलग अलग करके इस रिजल्ट को लिख सकते हैं। फिर देखो ये एडिशन सब्सट्रैक्शन की बात हो गई, अब मल्टीप्लिकेशन की बात। देखो दूसरा फंडामेंटल u इंटू भी, अब इसको इंटीग्रेट करना है। दो फंक्शन है, u भी एक फंक्शन है x का, अब v भी एक का फंक्शन। क्या है भाई, u भी फंक्शन ऑफ x है, अब v भी क्या है, दैट इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x। अब इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करने में हम जो रूल बनाते हैं दैट इज u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ये दोनों को गुना कर देते, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये दोनों को गुना करके तब इंटीग्रेट। अब यहां देखना है कि डिफरेंशिएशन किस फंक्शन को डालेंगे, जिसका पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा उसकी जगह u डालें, जिसका पावर डिक्रीज करेगा, जैसे x का पावर 9 है तो 9 डिक्रीज करेगा 8 में आएगा, लेकिन इंटीग्रेट करोगे तो इंक्रीज करेगा। तो चूज करना है यहां u किसको ले, जिसको डिफरेंशिएशन के बाद डिक्रीज करता हो पावर, वहां u ले। अब दिस इज द इंटीग्रेशन, क्या है u v को इंटीग्रेट किया तो आपको u। अब देखो यहां इसी अगर एक सवाल है x गुना साइन ऑफ x dx, अब ये इंटीग्रेट करना है, क्या करना चाहिए, u की जगह x ले लिया क्योंकि इसका पावर डिक्रीज करेगा या x होगा, इंटीग्रेट करोगे किसको, साइन x को, माइनस u की जगह x है, x को डिफरेंशिएट करोगे, इंटीग्रेट करोगे अगेन साइन x को, दोनों का गुणनफल फिर उसका इंटीग्रल, यह रिजल्ट मिलेगा साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x इंटू माइनस कॉस माइनस x का 1, साइन x का इंटीग्रल क्या हो गया यहां, यह माइनस कॉस dx, अगेन माइनस x कॉस ऑफ x माइनस माइनस प्लस, कॉस का क्या हो गया फिर साइन x प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, पार्ट का मतलब गुना, दो फंक्शन का अगर गुना है इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो हम लोग इस चैप्टर को यहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमने आपको पीडीएफ में डाला हुआ है, अब जो क्वेश्चन में डाला है आप क्लासरूम में, आप गूगल क्लासरूम में देखो, उसमें आपको बहुत सारे लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम दिया है। एक कौन सा प्रॉब्लम है, या सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम मिलेगा, या जो इंटीग्रेट करते हो इस सारे मेथड से जो इंटीग्रेट करते हो उसको हम लोग इस ढंग से डिस्कस करते हैं, डिफरेंट कैटेगरी में डालते हैं। इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में डालते हैं। क्या है पहला कैटेगरी, क्या है पहला कैटेगरी जो हमारा है या फंडामेंटल रूल से बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फंडामेंटल रूल, अर्थात उसमें हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय सिंप्लीफिकेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इस प्रॉब्लम को हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को u टू v को तोड़े। तीसरा मेथड हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय
सब्स्टिट्यूशन। चौथा मेथड यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इतने मेथड से हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन सा प्रॉब्लम होगा या सिंपल फंक्शन होगा तो हम लोग सब्स्टिट्यूट या सिंप्लीफाई करेंगे या ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल है कि अगर हमने फंडामेंटल रूल हो गया या सिंप्लीफिकेशन जो करेंगे यूज सबों में करेंगे। यह जो फंडामेंटल रूल है दिस इज ट्रू फॉर ऑल, सारे मेथड में फंडामेंटल रूल का प्रयोग करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली यह हम कैटेगरी में हमने बांट दिया, डिफरेंट प्रॉब्लम को, डिफरेंट फंक्शन को इस कैटेगरी में हम डालते हैं जिसमें दोनों फंडामेंटल रूल्स हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। सिंपल बात देखो, अब जैसे पहली बात है सिंप्लीफाई करना है या ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे हमने क्या देखा कि साइन एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो यह हमें मिलता है कि यह माइनस कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन इसकी जगह हमें कहा जाए कि अगर मान लो साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करो। अब एक प्रॉब्लम समझ आए, साइन एक्स का फॉर्मूला हमने जाना क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। लेकिन अगर साइन स्क्वायर रहे तो साइन स्क्वायर को साइन एक्स में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं? तो आपने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस 2x होता है। सो आप लिखते हो, अगर साइन एक्स को कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखते हो कि कॉस 2x, सॉरी हमने इसको उल्टा लिख दिया है ना। आप लिखोगे cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर। अगर हमें साइन स्क्वायर की बात करनी है तो cos स्क्वायर को हटाना होगा, हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर। सो वी कैन राइट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर x may be written as 1 minus cos 2x upon 2. Similarly, cos square may be written as 1 plus cos 2x by 2. अब देखो, अब हमने क्या किया, साइन स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म कर दिया। कैसे ट्रांसफॉर्म किया? इस हमारा बेसिक फॉर्मूला जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है इसके आधार। अगर cos स्क्वायर रहेगा तो इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसलिए इस मेथड को हमने पहले मेथड को क्या कहा, या तो सिंप्लीफाई करो या ट्रांसफॉर्म कर दो। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है, हम लोग न्यूमेटिक में पढ़ा है सिंप्लीफिकेशन, फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई करते हैं, अपर और लोअर पार्ट को हम लोग कट करके सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। ये सिंप्लीफाई या ट्रांसफॉर्म किया। तो बताओ ये कितने के बराबर हो गया? दिस इज 1 माइनस cos 2x by 2 dx. So we can write here integration of 1 by 2 dx minus cos 2x by 2 dx. So this is 1 by 2x minus cos 2x को इंटीग्रेट करोगे, this becomes sin 2x by 2। x का कोफिशिएंट नीचे डाला, कितने के बराबर हो जाएगा? +4 + 6। So this is the integration of sin square x। इसी ढंग से अगर cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है तो आप लिखते हो 1 प्लस cos 2x by 2 dx। और फिर इसको अलग अलग फंडामेंटल रूल लगाते हो। फंडामेंटल रूल में क्या है, 1/2 का अलग होगा, cos 2 अलग होगा। सो वी कैन राइट 1/2 dx प्लस cos 2x by 2 dx। सो अलग अलग डिफरेंशिएट करते हो, 1/2 dx का सिंपल x हो गया प्लस साइन 2x by 2, 2 ऊपर से आ गया, नीचे 2 पहले से है, 4 + 6।
यह मेथड हो गया, यह पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सिंप्लीफिकेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो अभी हमने डिस्कस किया, दूसरा फंडामेंटल रूल है, उसके आधार पर हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास फिर हमारी होगी जिसमें हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, थैंक यू।